सेकंड टी20 इंटरनेशनल जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो चल रहा था वो भी खत्म हो गया और पाकिस्तान को जो टारगेट मिला हुआ था 194 का, पाकिस्तान उसको भी चेस करने में बुरे तरीके से नाकाम। साहब एक और दिन, एक और जलालत, एक और हार पाकिस्तान की हुई नसीब के अंदर। और पिछले तकरीबन 18 या 19 इंटरनेशनल गेम्स में से सिर्फ 2 जीतें हमारी तरफ आई हैं। वो भी शायद एक हमने बांग्लादेश को हराया, एक नेपाल को हराया है, बाकी तो हमारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ हार ही रह गई है। एशिया कप से हारते आ रहे हैं, वर्ल्ड कप गुजर गया, ऑस्ट्रेलिया टूर गुजर गया, लेकिन ये हार जो है ना रिजवान है, ये लग रहा था कि 16-17 ओवर पाकिस्तान चेस कर लेगा। वो माशाल्लाह आप देखें तो 21 रन से हार गए। लेकिन टी20 क्रिकेट जो हमारी फेवरेट क्रिकेट होती है, यहाँ पर हम हमेशा अच्छा करते हैं। न्यूजीलैंड में जाकर दूसरा भी हम मैच हार गए और 5 मैचों के सिलसिले में 2-0 डाउन होने का मतलब है कि आपकी सीरीज खतरे में है। सारी बॉलें या इफ्तिखार खेल गया या जमाल खेल गया या आजम साहब द गुड, द मैस्ट्रो, द बॉल डिस्ट्रॉयर, द मैच फिनिशर, द मैच ब्लोअर, और 6 इनिंगों में 19 रन। किसी भी टीम के लिए बड़ा मुश्किल टारगेट होता है, तो आपको मैजिकल किसी की इनिंग्स चाहिए थी, पार्टनरशिप चाहिए थी, एक मैराक्युलस किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंस चाहिए थी जो पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर सका। गलती कहाँ हुई? देखिए गलती एक तो बॉलिंग में वहां हुई जहां पे आपके 2 बॉलर जो सबसे ज्यादा पिटे, आमिर जमाल और उसामा मीर, इनको इकट्ठा यूज किया शाहीन आफरीदी ने। अल्लाह करे तुम और जलील हो और जलील हो और जलील हो, ये मेरी दुआ अल्लाह से कि तुम इसी तरह जलील होते रहो, जैसे हॉकी को खा गए, स्क्वाश को खा गए, टेनिस को खा गए, फुटबॉल को खा गए, पाकिस्तान को खा गए, क्रिकेट को भी खाओ। लाओ अपनी मर्जी के अपनी अम्मा के यारों को बिठाओ और ये रिजल्ट लो। नमस्कार जय हिंद दोस्तों। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भी न्यूजीलैंड ने आसानी से जीत लिया। इस जीत के साथ ही वो इस श्रृंखला में 2-0 से आगे हो गए। दोस्तों इस मैच में एक बार फिर पाकिस्तान के गेंदबाजों की गद्दे उधरते हुए नजर आए, जहां न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ही 195 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया, जिसके बाद पाकिस्तान की शुरुआत में ही 2 विकेट गिर गए और एक समय दबाव पर आ गए। लेकिन बीच में बाबर आजम और फाकर जमान ने बीच में शानदार साझेदारी की, लेकिन वो अंत तक नहीं ले जा सके और ये मैच न्यूजीलैंड आसानी से जीत गया। दोस्तों आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हार के बाद क्या कह रहा पाकिस्तान मीडिया और क्या रिएक्शन रहा पाकिस्तानी पब्लिक। साहब एक और दिन, एक और जलालत, एक और हार पाकिस्तान की हुई नसीब के अंदर। और पिछले तकरीबन 18 या 19 इंटरनेशनल गेम्स में से सिर्फ 2 जीतें हमारी तरफ आई हैं। वो भी शायद एक हमने बांग्लादेश को हराया, एक नेपाल को हराया है, बाकी तो न्यूजीलैंड को हमने हराया था उसमें क्या कहते हैं अपना रेन वॉश आउट गेम के अंदर। बाकी तो जलालत का सफर ही हमारी तरफ है। एक वो श्रीलंका को गलती से हमने हरा दिया था। सो चंद चुनिंदा अगर हम मुकाबले उठाएं तो जिल्लत का जो सफर है वो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ा। 3 टेस्ट मैचेस खेले, तीनों में हार हुई। 2 टी20 इंटरनेशनल्स के लिए दोनों में हार हो गई। फखर और बाबर बड़ा जबरदस्त चल रहे थे। 97 पे जब तीसरी विकेट गिरी 97 for 2 था पाकिस्तान, तो लग ऐसा रहा था कि भाई जरा आज बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं फखर और बाबर और निकल जाएगा पाकिस्तान का मैच आज। लेकिन वही वाली बात है कि फिनिश लाइन के करीब पहले फखर का विकेट गिरा, फिर बाबर के साथ जो पार्टनर्स आए वो कोई यहाँ सब्सटेंस नहीं दिखा सके। आजम खान जो एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान अपनी प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके करना चाह रहा है, वो एक दफा फिर फेलियर का सामना हुआ। बाबर से बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि वो फिनिश करेंगे अकेले, लेकिन शायद बाबर की कैपेबिलिटी नहीं है गेम फिनिश करने की। बाबर गेम को बिल्ड जरूर कर सकता है, लेकिन बाबर गेम को शायद फिनिश नहीं कर पा रहा। और ये कसूर किसका है? बाबर का कसूर है या उससे एक्सपेक्टेशन करने वाला को कसूर है? इस सारे मामला पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा मामला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने फिर लगभग 200 रन के रन करीब, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने फिर 200 रन के करीब रन खाए। अगर आपको पता है कि भाई साहब अगर आपका एक स्पिनर है वो मार खा रहा है, आपका आमिर जमाल है जो कि टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा किया, हम उसको टी20 में भी रेप्लिकेट कर दी। अच्छा, आमिर जमाल अगर टी20 में 4 ओवर में 42 रन दे रहा है और 10.5 रन की इकोनॉमी है, तो उसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि आमिर जमाल ने आज तक जितनी टी20 इंटरनेशनल या टी20 डोमेस्टिक क्रिकेट, जितनी भी उसने टी20 क्रिकेट खेली है, उसने कभी भी 10 रन की इकोनॉमी, लगभग उसकी बड़ी एवरेज है। सो एक और हमारी गलती है कि हम
टेस्ट की फॉर्म के ऊपर उस बंदे को हम T20 क्रिकेट खिला रहे हैं, जबकि आपके पास जमान खान ऑलरेडी मौजूद है जिसके ऊपर इतना शोर शराबा मच रहा था। शाहिनशाह अफरीदी को यह भी पता होना चाहिए था कि इफ्तिखार अहमद आपके पास मौजूद है, तो इफ्तिखार अहमद को आप क्यों नहीं ला रहे? क्या उसामा मीर का आपने करियर तबाह पर बात करना है? उसामा मीर को भी पता होना चाहिए भाई साहब मुझे ये चांस मिला है जब शदाब खान ना कंपटीशन में ना उसामा मीर का कंपटीशन में, मैं अपनी जगह को सीमेंट कर सकता हूं परफॉर्मेंस देख करके, लेकिन वो भी अपनी जगह को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन उसके बावजूद कप्तान को भी देखिए कि कप्तान भी वही 5 मैन बॉलिंग अटैक के साथ एक तकियानुसी सोच के साथ T20 में उतर रहा है। जब आपके पास इफ्तिखार अहमद का एक ऑप्शन मौजूद है, आपने पिछले गेम में भी उनसे बॉलिंग नहीं कराई, आज आपने फिर उनसे बॉलिंग नहीं कराई। पाकिस्तान 21 रन से ये 195 के टारगेट को नहीं चेस कर सका और 21 रन से हार गया। इस बारे को डाइसेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक पाकिस्तान के ऊपर इशू आ रहा है, द नंबर वन बॉलिंग लाइनअप। चलो भाई अब तो ओडीआई भी खत्म हो गए, अब तो टेस्ट भी खत्म हो गए, अब तो T20 क्रिकेट आ गई। T20 क्रिकेट में तो आप नंबर 1 ओडीआई बॉलिंग लाइनअप है ना, तो T20 में नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप क्यों नहीं चल रही? सबसे बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए। आज हारिस रऊफ 4 ओवर 38 रन 3 विकेटें उन्होंने अपने नाम जरूर की, लेकिन हकीकत बात वही है, वो हम इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे। शाहिनशाह अफरीदी अपनी प्रीवियस आउटिंग से ज्यादा बेटर थे, 4 ओवर में 30 रन 10 उन्होंने डॉट करवाए, 1 छक्का खाया, 3 चौके खाए, लेकिन 7.5 की इकोनॉमी, लेकिन विकेट लेस रहे। दिस इज द काइंड ऑफ यूनिफाइड परफॉर्मेंसेस जो कि पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। सेकंड T20 इंटरनेशनल जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो चल रहा था वो भी खत्म हो गया और पाकिस्तान को जो टारगेट मिला हुआ था 194 का, पाकिस्तान उसको भी चेस करने में बुरे तरीके से नाकाम रहा है। अगर बात कर लीजिए ओपनिंग में, तो आज ना साइम अयूब कुछ कर सके, ना कुछ खास जो है वो रिजवान ने किया। बाबर आजम ने और फखर जमान ने दोनों ने मिलकर एक टाइम पर होप जगा दी, एक टाइम पर लगा कि ये दोनों जो है आज टारगेट को ले जाएंगे और ये दोनों जो है आज टारगेट को चेस कर लेंगे, लेकिन ये भी बिल्कुल ना हो सका और आखिरी टाइम तक जाते थे। फखर साहब भी आउट हो गए 50 करने के बाद और बाबर भी जो जबरदस्त खेल रहे थे, लेकिन बाबर का भी किसी ने भी आज साथ नहीं निभाया। ना इफ्तिखार जो है कुछ अच्छा कर सके, आजम खान का टोटल फेलियर ला, ना तेरा जमाल और मेरा जमाल जो है कुछ कर सके और पाकिस्तान को फाइनली जो है ये शिकस्त हुई है। और मेरे ख्याल में अगर इस शिकस्त का कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो वन एंड ओनली शाहिनशाह अफरीदी शिकस्त का जिम्मेदार है। वजह यह है कि इतने बड़े ब्लंडर ये क्यों करते हैं जब इनको पता है कि पहले मैच में भी हमने जब टॉस जीत कर पहले हमने फैसला किया था बॉलिंग का, तब भी हम हारे हैं, तो दूसरे मैच में भी ये काम क्यों कर रहे हैं? ये क्या सीन है दाऊद साहब? मैं हैरान हूं। इवन जब मिड में भी आए थे तब भी हम भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टॉस जीत रहा है, चलो वो टॉस जीत के आपको बैटिंग करा, आप खुद बैटिंग कर रहे हो तो बात अलग है। और इवन पहले T20 से हम तो यहाँ पे चीख रहे होते हैं जब इवन प्लेइंग 11 बना रहे होते हैं कि भाईजान खुदारा टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, अच्छा विकेट है, फ्लैट विकेट है। या तो मुझे लग रहा है कि शाहीन को अपनी बॉलिंग पे भरोसा नहीं है, या तो मुझे लग रहा है क्योंकि कैप्टन बॉलर बन गया तो वो अपने डिपार्टमेंट यानी कि बॉलिंग पे वो प्रेशर नहीं आने दे रहा, इसलिए वो ये नहीं चाह रहा कि हम बाद में बॉलिंग करें। लेकिन व्हाटएवर जो भी रीजन है, बड़ी रीजन है ये शाहीन की वजह से हमारे हैं भाईजान। शाहीन ने जब टॉस जीत लिया तो शाहीन बैटिंग क्यों नहीं कर रहा? टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान जो बॉलिंग करे, पहला मैच भी ऐसे ही आ रहा है, दूसरा भी वैसे ही लग रहा है। और देखो आज तो जिस तरीके से साइम और रिजवान आउट हुए हैं सॉरी, उसके बाद बाबर आजम ने बड़ी हीरोइक नॉक खेली है, गेम में वापस लेकर आए। वो अलग बात है कि बाद में थोड़ा बाबर आजम स्लो हुए, फिर आखिर में फिर तेज हुए, लेकिन वहां से बाबर आजम ने बड़ा तेज किया। लेकिन उसके बाद जो फखर जमान ने आके इनिंग खेली है, बाबर वाज नेवर अ मैच फिनिशर। आज बाबर को आप देखें कि रिजवान साहब कोई 11वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक बाबर ने टोटल 6-7 बॉलें 8 बॉलें खेली हैं। सारी बॉलें या इफ्तिखार खेल गया या जमाल खेल गया या आजम साहब द गुड, द मैस्ट्रो, द बॉल डिस्ट्रॉयर, द मैच फिनिशर, द मैच ब्लोअर। और 6 इनिंगों में 19 रन है, उसमें भी 10 रन पिछली इनिंग के थे। तो रिजवान अदर ये हालत है, 8 बॉलों में चाचा इफ्तिखार गुड फॉर नथिंग 4 रन है। और आप देखें कि फखर साहब ने 50 किया, बल्ले से बॉल अंदर लाए। रिजवान, सैम अयूब, आमिर जमाल, मतलब मुझे तो लगता ही है रिजवान हैदर कि सिर्फ पाकिस्तान टीम एक, ये जो कुछ लोग कहते हैं ना बाबर आजम शाहीन के खिलाफ कर रहा है या पाकिस्तान के खिलाफ और रिटायर हो, मेरा ख्याल है बाबर आजम के खिलाफ ये सारे मिलके एजेंडा और साजिश चला रहे हैं। दे ऑल आर इन आर्म्स। अगर ये कोई दुनिया का और मुल्क होता, कई लोग इस वक्त जेल में पड़े हुए होते, कई लोगों के सुजात ही होती। जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह एक भरपूर मतलब है एंटी पाकिस्तान एजेंडा जो चल रहा है,
one man is at the target and that is बाबर आजम without any reason। आज भी वो 24 रन 200 के स्ट्राइक रेट से, फिर 97 पे 2 आउट है, 10 ओवरों में भी 97 या 3 आउट है, 97 से 2 से 105 पे, अब 108 पे 5 आउट हो गए और विकेटों पे विकटे, कोई ब्रेन नहीं, कोई कुछ नहीं। बाबर आजम जो है, थैंक्स टू अवर यूट्यूबर्स और 1 और 2 चैनल्स जिन्होंने उसको विराट कोहली के मुकाबले पे लाया और अनवांटेड हेट का उसको शिकार बनवा दिया। बाबर अपने कपड़े उतार के ना बीच ग्राउंड में भी खड़ा हो जाए, खून भी अपना दे, तो बाबर को नहीं छोड़ेंगे लोग। क्यों? कि बाबर हिंदुस्तान में बिकने की बेहतरीन पर्ची है, बेहतरीन दवाई है, बेहतरीन मेडिसिन है, बेहतरीन रेसिपी है। ओ भाई मेरे, वो और चलो अंडे पे आउट था, फगर 50 कर गया, इन दोनों को हटा दें। आपकी पूरी टीम का क्या स्कोर है? 2 टुल्ले लगाए, शाहीन ने छक्के, 22 रन कर गया। पूरी टीम का स्कोर क्या है आपकी? टेल मी। और ये आप बच गए 21 रन से आ रहे हैं। ये 220 225 का स्कोर था, आज फिर 50 से हारते हो। और सबसे बड़ी बात, आप फांसी लगवा रहे हैं पाकिस्तान की टीम को। जो काम 5000 में होता था 5 करोड़ में होता है। हमारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ हार ही रह गई है। एशिया कप से हारते आ रहे हैं, वर्ल्ड कप गुजर गया, ऑस्ट्रेलिया टूर गुजर गया, लेकिन ये हार जो है ना रिजवान है, ये लग रहा था कि 16-17 ओवर पाकिस्तान चेस कर लेगा। वो माशाल्लाह आप देखें तो 21 रन से हार गए। पिछले मैच के अंदर 12 बॉले पहले ऑल आउट हो गए, इस मैच के अंदर 3 बॉले पहले ऑल आउट हो गए। अखीर किस्म की मैं समझता हूं कि घटिया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पाकिस्तान की टीम के परफॉर्मर्स। पिछले मैच के अंदर भी ये बच गए, सबने जिसको कहते हैं ना बाबर को पकड़ लिया। आज के मैच के अंदर भी देखा जाए तो बाबर और फकर ने किए 50-50 और शाहीन ने किया 22। बाकियों ने क्या किया है? बाकियों से तो डबल फिगर में भी नहीं आया गया। आज बाबर आजम ऐसा खेला, लग रहा था कि आज तो रिकॉर्ड बनेगा, मैच फिनिश हो जाएगा, फिनिश कर जाएगा। फिनिश करना भी चाहिए था, मैं तो कहता हूं फिनिश करना चाहिए था बाबर आजम को। बट बाकियों ने क्या किया? आजम खान, इफ्तिकार अहमद, ये पिछले 2 मैचेस में भी दोनों के दोनों फ्लॉप हुए, मैच को नीचे लगा के गए। ये इस मैच के अंदर भी फ्लॉप हुए, मैच को नीचे लगाया। ये बीच के बल्लेबाज है, इनको स्टैंड करना पड़ना है। बाकी टीमों के अगर देखो, बीच के बल्लेबाज केएल राहुल हो गया, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें मैक्सवेल हो गया, न्यूजीलैंड के पास मिचेल जैसे बल्लेबाज हैं। हमारे देखें जरा बल्लेबाज, आजम खान को चांस दो, आजम खान को दो भाई। सॉरी टू से, साफ सी बात है, नहीं भाई। पहले रोला डाला कि उसको स्पिनर के अगेंस्ट बल्लेबाजी नहीं दी, आज वो स्पिनर गया तो आउट।